श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रुहन। ए सुखकारी अति सुंदर, ए बकावतन बीचतन। ए वकावतन बीचतन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले प्रकरण की अंतिम दो चौपाई है ना, उसमें दोनों सागरों का किसको है वो बता दिया। पहला सागर देखो, कई इन सागर लहरें उठे, ए सागर भरपूर न तेज ज्योत को गंज। अक्षराते धामधनी का तेज है, ज्योति प्रकाश, तो उसका सागर है नूर सागर। और दूसरे सागर के लिए कहते हैं महामत कहे सिंध दूसरा, शोभा स्वरूप रोहन, ब्रह्मात्माओं की शोभा का। तो ये दूसरा सागर शोभा का। हक बैठे रूहे मिलाए के खेल देखाओ न काज। ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावा में बैठा करके, मिला करके बैठाया, वो अपने आप मिल करके बैठ जाती है। तो ऐसे बैठाया और स्वयं सिंहासन में विराजमान हो गए। बड़ी भई रदल बदल, रूहें बड़ी रूह सो राज। श्री राज्य के साथ में श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माओं की बड़ी चर्चा, परिचर्चा हुई, परिसंवाद हुआ। ऐसी चर्चाएं हुई अलग अलग प्रकार के, तो उसको ही चर्चा अथवा परिचर्चा, हर प्रकार की चर्चा हो तो वो परिचर्चा। इसी प्रकार से संवाद, वाद है वो चर्चा ही होती है। और संवाद, परिसंवाद ऐसा होता है। फिर विकृत अर्थ में जाएगा विवाद, तो उसमें फिर वितंडा, ऐसे वो अलग अलग चले जाएंगे। फिर तो झगड़ा करने लग जाएंगे तो फिर वो वितंडा हो जाएगा, तो उसको वो वितंडावाद हो गया। तो ऐसे ये वाद ही है, अब वो अलग अलग रूप में चला जाता है। देखा न खेल जुदागी ये का दिल में लिया रूहन। ब्रह्मात्माओं ने निश्चित कर लिया कि हमें खेल तो देखना ही है, भले हमें उसमें परमधाम से अलग का अनुभव होना करना पड़े। हक आप बैठे तखत पर, खेल रूहों को देखावन। तो धामधनी सिंहासन पर बैठे हैं ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए। दहशत सबों जुदागी की, पर खेल देखने की चाह। तो सबको ये डर तो है, दहशत का मतलब भय, भय तो है, हम अलग होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर भी खेल देखने की चाहना है, क्योंकि राज्य अपने तरीके से कुछ भी बताते हैं ना, तो कुछ नहीं नहीं है ऐसा लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो सबके मन में ये चाह है। देखें पातशाही हक की, देखें इसका बड़ा किन का। तो अक्षराते धामधनी का ऐश्वर्य, पातशाही का मतलब साम्राज्य होता है, तो ऐश्वर्य ही होता है। तो अपने उनके साम्राज्य का विस्तार और उनका प्रेम। तो प्रेम और साम्राज्य, प्रेम और इश्क और पातशाही ऐसा कहा, तो ये दो चीज़ बताना चाहा। तो अपना प्रेम और पातशाही का अर्थ हुआ साम्राज्य। तो साम्राज्य हो ऐश्वर्य ही होता है, ऐश्वर्य का विस्तार है। ए ज्योत जो ज्योत में बैठी ज्यों सब मिला। तो ज्योत में, ए ज्योत जो ज्योत में, सभी ज्योति में ज्योति मिली हो ना। तो जैसे मोमबत्ती जला रहे हैं तो अलग अलग है, सबको इकट्ठा कर देंगे तो सबकी एक ज्योति हो जाएगी ना।
इस तरह से सब ब्रह्मात्माएं, सब में से प्रकाश निकलता है, सब इकट्ठी हो जाती है तो एक प्रकाश हो जाएगा ना। ऐसे ज्योत से ज्योत, जैसे ज्योत से ज्योत मिलते हैं, ऐसे ब्रह्मात्माएं मिल करके बैठियाँ ज्यों सब मिल, क्यों को शोभा इन जुआ बीच सुंदर ज्योत जुगला। और चारों तरफ से ऐसी ज्योति है और बीच में श्री राज श्यामा जी की है जुगल ज्योति, ऐसे शोभा है। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक होए, सब ब्रह्मात्माएं पूरे मूल बिलाव में ऐसे उसमें टीम अपने अपने टोली हो करके बैठ गई है। तो ऐसे तो पूरे भरी हुई है उसमें ही, लेकिन सब एकदम जुड़ करके बैठ गई है। तो इस तरीके से, तो ऐसे अलग अलग बैठती थी, ऐसे नहीं एक हो करके बैठ गई है। यूँ सबे हिल मिल रही, स्वरूप कहे न जावे दोए। सब ऐसी मिल गई है कि अलग अलग कहा ही नहीं जा सकता। एक स्वरूप होए बैठिया माएँ वस्त्रों कई रंग। सब एक ऐसे सट करके बैठी हैं तो वो वस्त्रों से ही लगता है कि वो अलग अलग हैं, अलग अलग रंग के वस्त्र हैं। इसलिए क्यों ये वर्णन न हो भाई, रंग रंग में कई तरंग। तो ऐसे अब उनके वस्त्रों का भी वर्णन नहीं हो सकता। वस्त्र आभूषण उन सबसे अलग अलग रंग और अलग अलग तरंगें निकलती है। देखो अंतर आँखें खोल के तो आवे नज़रों विवेक। अंतर्दृष्टि को खोल करके देखोगे तो आत्मदृष्टि से ये सब समझ में आएगी। वर्णन ना होवे एक को, गल गल सो लगी अनेका। किसी एक का वर्णन नहीं हो सकता है। सब ऐसे गल गल कहने का तात्पर्य सब गले से गले मिल करके बैठी हुई है और अनेक होते हुए भी एक होकर के बैठी है। एक सागर कयो तेज ज्योत को दूजो शोभा सुंदर। तो पहले जो सागर कहा है वो अक्षरातीत धामधनी के तेज की, उनकी ज्योति का सागर कहा। दूजो शोभा सुंदर, ये दूसरा सागर है, ये ब्रह्मात्माओं की शोभा का है। कई तरंग उठे इन रंगों के, खोल देखो आँख अंदर। तो इनके कई तरंगे उठते इन अलग अलग रंगों के, अंतर्दृष्टि खोल करके देखोगे तो पता चलेगा। ये मेला बैठा एक होए के, रूहें एक दूजी को लाग। सब मिल करके बैठी है, मेला का मतलब मिली हुई है, तो एक दूसरे से लग करके अड़ करके बैठी है। आवे न निकसे इत थे बीच हाथ न अंगुरी माग। तो बीच में कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है, जैसे सब बैठते हैं तो बीच में से किसी को निकलना हो तो निकल सकते हैं। तो ऐसे जुड़ करके बैठे तो हाथ भी नहीं निकलेगा, अंगुली भी नहीं निकलेगी, इस तरह से कह रहे हैं। ऐसे मार्ग तो क्या, गिरदवाए तखत के कई बैठियाँ तले चरण। तो कुछ तो राज्य के नज़दीक में ही बैठ गई और कुछ थोड़े से वो अलग अपने अपने जुट है, लेकिन सब जो उसके, अब इसमें ये कहना पड़ेगा जो सात्विक स्वभाव वाली है वो एकजुट होकर के बैठी, ऐसे राजस स्वभाव वाली एकजुट होकर के, और तामस स्वभाव वाली एकजुट होकर के, इस तरह से समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से सब तो एकदम चरण तले, सब तो चरण तले ही हैं। दूर तो किसी को लगता ही नहीं है, परम धाम में तो दूर हो तो भी क्षण में पहुंच जाते हैं। तो पूरे मूल मिलाव में ऐसे सब बैठ गई है। जानो जिन होवे जुदियाँ पकड़ रहे हम शरण। हम तो राज्य के आश्रय में ही बैठे हैं, इसीलिए हम कभी अलग तो होंगे ही नहीं, ऐसा मान करके बैठिए। चबूतरे लगर कठेड़ा रहिया चारों तरफों भराए। तो पूरा चबूतरे में कठेड़े तक सब भर करके रही है। हाँ, ज्यों ज्यों मिल बीच में यूँ ही बैठी हैं, गिरदवाई जैसे बीच में बैठी है, ऐसे चारों तरफ मिल करके बैठी है। एक दूजी को अंग भर लग रहिया अंगों अंगा। तो अंगों अंगा लग करके उसमें गले लग करके बैठी है, इस तरह से। दिल में खेल देखना कहा है सबों अंग उछरंग। सबके रोम रोम में अथवा तो सबके दिल में ना वो उमंग है खेल देखने का। जाने जिन कोई जुदी पड़े ए डर दिल में ले। तो जैसे
ये छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ हम तो कुछ ऐसा नया दिखाएंगे, जादू दिखा देंगे बोल करके करेंगे तो ये तो एकदम उत्सुक होकर के बैठेंगे ना। तो इस तरह से सब उत्सुक होकर के बैठे। जाने जिन कोई जुदी पड़े, ये डर दिल में ले, दिल में उनका ये डर है। मिल कर बैठियाँ एक होए, बड़ी अचरज बैठक है, ये बड़ी आश्चर्यजनक बैठक है। अभी तक ऐसी बैठक कभी भी नहीं हुई थी। ये बड़ी आश्चर्यजनक बैठक है। अतंत शोभा लेता है, कबो न बैठियाँ यूँ कर, इस प्रकार कभी बैठी नहीं है, ये ऐसी शोभा लेकर बैठती है। यूँ बैठियाँ भर चबूतरे, दूजा शोभा अति सुंदर। तो ये दूसरा ये शोभा का सागर है, दूजा शोभा अति सागर है, ये दूसरा शोभा का सागर है। इस प्रकार पूरे चबूतरे में तो ऐसे सखियाँ बैठी हुई है सट करके। माएँ ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठियाँ बराबर, कोई ऊंची नीची नहीं, सब मिल करके बराबर होकर बैठिए। अंग सकल उमंग में खेल देखने को चाह कर, सबके हृदय में खेल देखने की चाह है, वो उमंग के रूप में है। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूह अरवाह। तो ब्रह्मात्माओं में और बड़ी रूह उसमें श्यामा जी दोनों में बड़ी चाह है और सबकी यही शोभा है। ये शोभा सागर दूसरा मुख कहे न जाए जुआ, ये दूसरा सागर है। अब केवल ब्रह्मात्माओं का ही सागर कहें तो भी होता नहीं है। अक्षरातीत आमदनी के बिना ब्रह्मात्माएं तो वो उनको तो कुछ लगता ही नहीं है, उनके बिना हमारा अस्तित्व है। इसलिए सबकी शोभा है। खेल देखने की चाह लेकर के ब्रह्मात्माएं बैठिए तो उनकी शोभा उत्सुकता वो बताई है। तो राज्य भी उनको खेल दिखाने के चाह लेकर बैठे हैं, तो श्यामा जी भी देखने के लिए बैठिए। ये सबकी उत्सुकता वो शोभा है सबकी। अर्श अरवाहर मुख की जुआ कहा करे वर्णन। तो ये शोभा सागर दूसरा मुख कयो न जाए जुआएं, ये दूसरा सागर है शोभा का, तो ये मुंह से वर्णन नहीं हो सकता। अर्श अरवाह मुख की जो वहाँ कहा करे वर्णन। तो परमधाम की आत्माएं, अर्श के अरवाह परमधाम की आत्माएं, उनके मुखारबिंद की शोभा जिह्वा के द्वारा कैसे वर्णन होगी। नयन श्रवण मुख नासिका शोभा सुंदर अति घन। उनके नयन है, उनके श्रवण है, मुख नासिका, इन सब की शोभा बहुत सुंदर है। गौर रंग लालक लिए, रंग गौर है, लालक लालिमा उसमें है। शोभा सुंदरता अपार, ऐसी अपार शोभा है, अपार सुंदरता है। जो एक अंग वर्णन करूं वाको भी न आवे पार। उनके एक अंग का वर्णन करें तो भी पूरा नहीं होता है। मुख चौक छवि की क्यों कहूँ। मुख चौक कहने का तात्पर्य मुखमंडल, तो उनकी छवि शोभा का वर्णन कैसे करें। शोभा हरवटी दंत अधूरा, उनकी हरवटी तो ये चिबुक और दंत अधरुष्ट, बीच लाक मुस्कनी कहाँ लग। और बीच में लाक का तात्पर्य ये गहरापन है, यहाँ भी है और ऊपर भी होता है। तो वो मुस्कनी जब मुस्कुराते हैं तो इन सब का उस समय तो और वो गहराई बढ़ जाती है। तो उसकी शोभा का क्या वर्णन करें। कहा कहा कहूँ मुख नूरा, कहा कहा करके भी उनके मुख का नूर वर्णन करते हैं, फिर भी हो नहीं पाता। साड़ी चोली चरणनी, अब वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। साड़ी है, चोली है, चरनी कहने से अधोअंग वस्त्र है। जड़ा व रंग झलकार, उन सब में अलग अलग रत्न जड़े हैं, तो उनमें से भी झलकार निकलता है। कई जवेर केते कहूँ, कितने ही रत्न हैं, उनका क्या नाम लूँ। शोभा सागर सुखकार, सबकी शोभा ये शोभा का सागर है, इस प्रकार सुखकारी है। रुएं बैठे हिल मिल के, या के जुदे जुदे वस्त्र। ब्रह्मात्मा यद्यपि हिल मिल करके बैठी है, वस्त्र तो उनके अलग अलग दिखते ही हैं, रंग अलग अलग होने से। हाँ,
केते रंग कहूँ साड़ियों, उनकी साड़ियों का रंग कितना बताएं। निपट बैठी हैं मिलकर, ऐसी एकदम सट करके बैठी हुई है। कई साड़ी रंग श्वेत की, कुछ साड़ियाँ हैं वो श्वेत रंग की है, और कई साड़ी रंग नीली, कुछ नीले रंग की है। कई साड़ी रंग लाल है, किसी के लाल रंग की है। कई साड़ी रंग पीली, किसी के पीले रंग की है। ये नीली है वो कई बार हरे अर्थ में होता है। एक लाल माए कई रंगा, अब एक लाल में भी अनेक रंग हैं, और कई रंग नीली माए, और हरित वर्ण में भी अनेक रंग हैं, एक ही ऐसा नहीं है। कई रंग पीली कई श्वेत में, इसी प्रकार पीले में और श्वेत रंग में भी अनेक रंग हैं। कई रंग क्यों कहूँ जुवाएं, इन सब का क्या वर्णन कर सकते हैं। मैं नाम लेत एक रंग का कहूँ केते लाल माहे, मैं एक रंग का नाम लूँ तो वास्तव में एक लाल रंग में भी कितने ही नाम है, कितने ही रंग है, तो उसका कितना वर्णन हो सकता है। एक नाम नीला कहूँ माए नीले रंग अनेक, एक मैं नीला बता दूँ हरा हरित वर्ण का, तो उसमें भी अनेक वर्ण हैं। तो ऐसे एक ही रंग में भी तो अलग 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 होते ही है ना। वृक्षों के पत्ते भी सब हरे बोल देते हैं, तो सबको देखेंगे तो अलग अलग रंग दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़े, किसी में गाढ़ है, किसी में कम है, किसी में थोड़ा सा पीलापन है, किसी में कुछ है। इन विध कई रंग वस्त्र, इस प्रकार अनेक रंग के वस्त्र हैं। ये वर्णियों क्यों जाए, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। तीन में भी जुदियाँ नहीं, ये बैठियाँ अंग मिलाए। अब वो सब अलग अलग तो आए नहीं, सब मिल कर के बैठी हैं, तो उनका अलग अलग वर्णन कैसे हो सकता है। अनेक रंगों साड़ियाँ माएँ कई वृक्ष बेली पात, अनेक रंग की साड़ियाँ हैं, तो उनमें अनेक प्रकार के चित्रकारी है। वहाँ वृक्ष भी हैं, लताएँ भी हैं, पत्ते हैं, फूल है, फल फूल नकश कटाव कई ताथे वर्ण्यों न जाता, फल फूल अलग अलग प्रकार की नक्काशी है उसमें, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो सकता। कई रंग कहूँ वस्त्रों, कई कहूँ जवेरो रंग, कई वस्त्रों के रंग है और कई आभूषणों के रंग हैं। इन विधा अनेक रंग अनेक हैं, ताकि उठे कई तरंग, ऐसे अनेक रंग हैं, उनके तरंगें अलग अलग प्रकार की निकलती हैं। कई किरणें उठे कंचन की, कई किरणें हिरण, कुछ कंचन की, सोने की भी अलग अलग प्रकार की किरणें। सोने भी कई रंग का होता है, दुनिया में भी होता है, तो परमधाम में तो होगा ही ना। कई किरणें हिरण, हीरे के भी अलग अलग प्रकार की किरणें हैं। 5 पाने मोती मानिक, 5 एक अलग प्रकार का रत्न है। पन्ना वो हरित वर्ण का होता है, मोती 5 है वो नील वर्ण का ही होता है। उसमें क्या हरा भी नहीं नीला भी नहीं, उस टाइप का थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा टाइप का, तो वो 5 ऐसा बताते हैं। अब हमें भी पूरा ख्याल नहीं है, सारे ही तो अलग अलग ढंग से देखे नहीं हैं। ऐसे मोती मानिक किरणें जाए न कही जवेरना, तो इन सब के ऐसे इन जवाहरातों के किरणों का वर्णन नहीं हो सकता। सो किरणें लगे जाए ऊपर, और द्वार दीवालों थंबन, इन सब की किरणें तो ऊपर छत में भी जाती है, तो चंदों में पहुंचती है, द्वारों में, दीवालों में, थंबों में। आवे उतते किरणें शामिया, सामने से उधर से किरण आती है। माहो माए जंग करे रोशन, और परस्पर उन किरणों का भी द्वंद्व होता है, उससे प्रकाश और बढ़ता है, क्योंकि दोनों तरफ से मानो टॉर्च लाइट ऐसे दोनों एक उसमें हो गए, बीच में टकरा गए, तो उससे प्रकाश बढ़ता है ना। तो इस प्रकार से। और चोली जो चरनिया, चोली और चरनिया सब अंग में रहे समाये, वो भी अंग में उसमें अच्छी तरह से समाये हुए। कहने का तात्पर्य जैसे शरीर का अंग है उसी प्रकार से वो उनकी बढ़ाक होती है। वर्ण न होए एक अंग को, तामे बैठी सब लपटाए। अब एक अंग का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो सब तो लिपट करके बैठी हुई है। हेम हीरा मोती मानिक, हेम वो उसके लिए ही है, सुवर्ण के लिए ही है। हीरा है, मोती है, मानिक है। मोती तो वो उस खान में से निकले नहीं होती है, समुद्र में से निकलती है मोती। मानिक माणिक्य लाल रंग का हीरा।
कई रंगों के हार, ऐसे अनेक रंगों के हीरों के ऐसे हार हैं। 5 पाने नीलवी लसनिया, 5 है पन्ना है, नीलवी नीलमणि है, लसनिया वैदुर्य मणि है, कई जवेरो अंबारा, ऐसे कितने ही रत्न हैं तो उनका कोई पारावार नहीं है। तो मुख्य नीलमणि का होगा तो उसमें अलग अलग रत्न लगे हुए हैं। ऐसे यहाँ 8 रंग 8 रत्न तो बता दिए। शोभा अतंत है भूषणों, स्वर बाजत हाथ चरण, तो ये आभूषण तो उनके हाथ के चरण के उनके स्वर है ना, वो अलग अलग प्रकार के बजते भी हैं। मीठी वाणी अति नरमाई, तो सबकी वाणी है ना बड़ी मीठी और कोमल लगती है, मधुर लगती है। खुशबू और रोशन, उनसे भी सुगंधी आ रही है और प्रकाश निकल रहा है ऐसा लगता है। वस्त्र भूषण सब अंगों, क्यों कहूँ केते रंग वस्त्र आभूषण, उनके सब अंगों के वस्त्र आभूषणों का कितने रंग और कितने प्रकार उनका वर्णन करूं। एक एक नंग के अनेक रंग, एक एक रत्न के भी अनेक रंग हैं। 3 रंग रंग कई तरंग, उन रंगों के भी अलग अलग प्रकार की तरंग किरणें उठती है। नीलवट श्रवण नासिका, और अब ये नीलवट ललाट प्रदेश है, भाल प्रदेश ललाट प्रदेश वो एक ही है। श्रवण नासिका, श्रवण इंद्रिय, श्रवण कान नासिका, सिर कंठ उर कई हार, सिर कंठ उर, तो उनमें भी अलग अलग प्रकार के हार वगैरह हैं। हाथ पाँव चरण भूषण, हाथ और पाँव में भी अलग अलग प्रकार के आभूषण हैं। अति अलेखे श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार बहुत ज़्यादा है। जो होवे अरवा अरस की, सो लीजो कर सहोर, जो परमधाम की आत्मा हो वो इसको विचार करके चिंतन करके इसका अनुभव कर लें। अंग रंग नंग सब जंग में, होए गयो एक जहूर, तो ये अलग अलग अंगों में अलग अलग रंगों के रत्न हैं, तो उनका प्रकाश इस तरह से निकलता है कि होए गयो एक जहूर, उन सब मिल कर के लगता है कि सब अलग अलग रंग का एक ही प्रकाश का प्रवाह उमड़ रहा हो। महामत कहे बैठियाँ देख के, ऐसी ब्रह्मात्माओं को बैठे हुए देख करके हक हसत हम पर, तो अक्षरातीत धामधनी हम पर हंसी करते हैं। कहे देखो इन विध खेल में भेलियाँ रहे क्यों कर, तो कह रहे हैं कि देखो तुम यहाँ पर तो इस प्रकार से सब मिल कर के बैठी हो, लेकिन खेल में भी ऐसे ही मिल कर के कैसे रह सकती हो, देखते हैं। ऐसा करके उनको बता रहे हैं, थोड़ा सा डर भी दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भेलियाँ रहे क्यों कर, महामत कहे बैठिया देख के, महामत कहे बैठिया देख के, हक हंसत है हम पर, हक हंसत है हम पर, कहे देखो इन विध खेल में, भेलियाँ रहे क्यों कर, भेलियाँ रहे क्यों कर, भेलियाँ रहे क्यों कर, भेलियाँ रहे क्यों कर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय।